वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मंथली चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि मंथ क्लोज हो गया अभी। अगस्त मंथ क्लोज हो गया और अभी सितंबर मंथ स्टार्ट होगा। तो देखेंगे तो बैक टू बैक 2 मंथ से बैंक निफ्टी जो है कि रेड कैंडल बना रहा है और इस मंथ अच्छा खासा फॉल भी किया है 4% के आसपास, और अभी सपोर्ट के पास आ गया बैंक निफ्टी। और अगर हम ऐसे देखें कि 4% कब लास्ट ये फॉल किया था, तो यहाँ पे किया था ये 1 जनवरी 2024 को। उसके पहले किया था 2023 में, 2 जनवरी 2023 में यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए डोजी बनाया, फिर अब यहाँ पे भी सेम डोजी बना के ऊपर ही गया, लो ब्रेक नहीं किया था। यहाँ पे भी लो नहीं ब्रेक किया था, उसके नेक्स्ट मंथ किया था। तो देखते हैं अभी। बट ऑल दो नीचे से थोड़ी बाइंग भी आई थी, यहाँ पे देखेंगे आप तो। बट यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे फुल रेड कैंडल है। अगर ये पैटर्न देखें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे बना था, ये फुल रेड कैंडल है। फिर अगली बार डोजी बना था तो सपोर्ट के आसपास आ गई थी। बाकी कोविड के पहले जाए तो ये देखिए फॉल ये हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पूरी रेड। यहाँ पे स्लो ऊपर जा रही थी मार्केट, यहाँ पे भी स्लो ही गई है। बट ऐसा कुछ अभी तो एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो पता चल जाएगा। बट फिलहाल के लिए कि ये सपोर्ट के आसपास आ गया, तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो बाउंस आएगा ही आएगा, ऑल तो ऊपर ना जाए। अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में भी प्रॉपर मार्केट ऊपर गई, फिर लोअर हाइज बना के नीचे आ रही है। देख सकते हैं पहले ये सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट ली बट सपोर्ट नहीं ले पाई, नीचे आ गई है। अभी ये सपोर्ट है और ये इसका लो के आसपास आ गई है। उसके बाद जो है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, बाउंस तो आएगा। सपोर्ट ले या ना ले वो अलग बात है, बट बाउंस यहाँ से पेंडिंग है, क्योंकि देखेंगे तो फॉल बहुत ही सीवियर है, काफ़ी फास्ट फॉल है। और पूरी रेड रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। अभी देखिए मार्केट जब ऊपर जा रही थी कितना स्लो जा रही थी। इधर का फॉल देखिए कितना स्लो था, बाइंग और सेलिंग दोनों थी। बट इधर देखिए जैसे लग रहा है बायर ही नहीं मार्केट में, केवल सेलर ही है। और मार्केट जो कि कंटिन्यू फॉल कर रही है और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। और इधर वॉल्यूम देखेंगे तो थोड़े वॉल्यूम भी 2-3 दिन से बढ़ रहे हैं। इधर वॉल्यूम कम थे बट इधर थोड़े से वॉल्यूम भी बढ़े हैं और कैंडल भी बड़े बड़े बन रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोगों ने बाइंग किया था, सोचा था मार्केट ऊपर जाएगी, सबके ऐसे लेट कर रही है। सबके सब लोगों ने अपनी पोजीशन कट कर ली होगी, अब तो लो के पास आ गई। यहाँ देखिए सेम कैंडल बनी थी यहाँ से, फिर मार्केट ऊपर गई थी, वही सेम कैंडल यहाँ पे बनाई है। तो देखते हैं मार्केट गैप अप खुलती है, फिर से ऊपर जाती है या फिर नीचे ही आती है। फिलहाल यही बाउंस अगर आएगा भी तो 54,600 या फिर यहाँ तक 55,000 तक चांसेस रहेगा। बट फिलहाल तो यही है कि यहीं 54,000 यहीं पे रेजिस्टेंस मिलेगा इसको। पहले ये जो है रेजिस्टेंस आपका काम करेगा, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा पहला। फिर अगर इसको क्रॉस करेगी तब कहीं जाके ये लेवल आएगा। फिलहाल तो यही है, बट बाउंस करना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 देखें कंटिन्यू रेड कैंडल ही बना रही है बैंक निफ्टी। तो इसमें एक बाउंस पेंडिंग है, देखते हैं वो कल आता है, मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होगी। अभी तो खैर उतना कोई निगेटिव न्यूज़ तो है नहीं, अगर आप देखेंगे तो डव भी फ्लैट ही बंद हुआ, करीब करीब 0.20%। और जो कि नास्डैक बंद हुआ था 1% से ज़्यादा। तो देखते हैं अभी हमारी मार्केट, और यहाँ तो गैप अप दिखा रही, बट लग नहीं रहा है कि ये गैप अप कुछ है, क्योंकि ये तो परसों कल अगर सुबह आपने गिफ्ट निफ्टी देखा होगा तो 150 पॉइंट गैप अप दिखा रहा था, बट हुई फ्लैट। फ्लैट क्या, 20 पॉइंट नीचे ही खुली थी। फिलहाल यहाँ पे यही है कि जितने सेलर थे सबको मार्केट, सॉरी जितने बायर थे उनको निकाल चुकी है मार्केट। यहाँ से एक बाउंस पेंडिंग है, देखते हो बाउंस में कितनी स्ट्रेंथ रहती है। अगर बाउंस में स्ट्रेंथ रहेगी तो मे भी टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए मार्केट यहाँ पे होल्ड कर जाए, फिर फॉल करे। वैसे करना चाहिए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था, उसको अभी मार्केट क्रॉस की है, तो उसके नीचे तो अगर चली जाएगी तो फिर तो ये कि मतलब मार्केट में लगता है कुछ ज़्यादा ही पैनिक है और लोग बायर बायर आ नहीं रहे हैं। बायर को और नीचे का प्राइस चाहिए तब वो आएंगे, लेकिन यहाँ पे होल्ड वैसे करना चाहिए। और अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें तो कैसे मंडे के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल ये कि यहाँ से अगर ये गैप डाउन खुलेगी तो एक बार आएगी बाइंग, और वो कहाँ तक जाएगी वो देखते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे होंगे तो मार्केट कंटिन्यू लोअर लोज बना रही है, साइडवेज फॉल, फिर साइडवेज, फिर फॉल, साइडवेज फॉल। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाई, बट ये कि इसको क्रॉस नहीं कर पाई। तो वही है कि यहाँ पे है तो सेलर ही, बट यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे क्या था,
साइडवेज होके फॉल सीवियर, फिर साइडवेज, फिर फॉल। तो यहाँ पे देखेंगे फॉल उतना फास्ट नहीं है क्योंकि अभी सपोर्ट के आसपास भी आ गई है। तो यहाँ पे अभी यही है कि सेलर ही होंगे मार्केट में, ये सब तो प्रॉफिट में है, ये सब भी प्रॉफिट में ही है। आपका 54,000 के ऊपर वाले जितने भी लोगों ने सेल किया सबका स्टॉप लॉस होगा 54,000 के ऊपर, और कम से कम 800 के तो ऊपर होगा ही। और मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस की, तो मतलब ये रिट्रेस क्या है, ये इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो मार्केट शाम को क्लोज हुई है, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल जो भी बनी थी, ये सैटरडे संडे है, 2 दिन का वीकेंड है, कोई भी अपनी पोजीशन लेके नहीं जाना चाहता है, उन लोगों ने बस प्रॉफिट बुक कर ली होगी मेरे हिसाब से। तो इसलिए तो इसमें सेलर होंगे, बायर तो होंगे ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब होंगे थोड़ा बहुत होंगे बट बायर कम होंगे, सेलर ही ज़्यादा होंगे। तो मार्केट अगर गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, जैसे यहाँ गैप डाउन खुल के ऊपर आई थी, मे बी वो सेम पैटर्न ना बनाए, मे बी गैप डाउन खुले थोड़ा सा नीचे जाए फिर से ऊपर आए, ऐसा कर सकती है। और जो है कि आपका अगर गैप अप खुल गई तो इनको टारगेट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगी, बस ऊपर लेवल पे सस्टेन करती है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा हमको कि मार्केट, जैसे ये अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये पहला आपका रेजिस्टेंस का काम ये करेगा लेवल, ये 860 के आसपास, पहला तो यही है, इसके ऊपर सस्टेन करेगी तब जाके कहीं फिर देख सकते हैं हम कि हाँ मे बी 54,000 तक आए, फिर 54,000 के ऊपर सस्टेन करेगी तब बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि जितने भी लोगों ने सेल किया है वो लोग अपनी पोजीशन तभी कट करेंगे, उसके पहले नहीं कट करने वाले। सेलर है तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं, मार्केट को ओपन होने दीजिए, मार्केट को ऊपर आ जाने दीजिए, जो भी सेलर थे उनको एक बार निकाल के उसके बाद देखिए सस्टेन करती है, फर्दर फॉल करती है, अगर फर्दर फॉल करेगी तो आप फिर नीचे के साइड का ट्रेड ले लीजिए, या तो फिर आप, अगर आप नीचे मिल रही मार्केट और आपको लग रहा है हाँ यहाँ सपोर्ट बना रही है, तो फिर बाइंग का ले सकते हैं, जो भी सेलर है उनको टारगेट करने के लिए। निफ्टी में देखें तो निफ्टी में अभी मंथली देखते हैं, निफ्टी तो मंथली में मतलब लास्ट मंथ काफ़ी फॉल किया था, तो क्योंकि निफ्टी तो वीक है, निफ्टी तो अभी ऑल टाइम हाई भी नहीं निकाला, जो ये लगा था लास्ट ईयर अक्टूबर में, अक्टूबर आने वाला भी है और 1 महीने बचे बस, उसको अभी तक निकाल नहीं पाया 1 साल से। ये तो ऐसे ही वीक है और बट फॉल नहीं कर रहा है, ये जो कि फॉल इसका स्लो है। इस मंथ देखिए फॉल कम आया है, 1% के आसपास दिखा रहा है, और कैंडल भी थोड़ी जो है कि ये है तो शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं हम, बट जो है कि उतनी बड़ी कैंडल नहीं है कि हाँ मतलब कि इसमें लगे कि बहुत फॉल बहुत सीवियर है। ये लास्ट डे की कैंडल जो बनी थी, ये थोड़ी सी लास्ट वीक की जो कैंडल है ये थोड़ी सी स्ट्रांग है, बाकी नहीं तो इधर देखिए छोटी छोटी कैंडल थी, ये स्ट्रांग है, यहाँ पे जैसे बन रही थी ऐसी कुछ कैंडल है, ये कैंडल देखिए। तो ये भी सपोर्ट के पास है, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके अगर यहाँ से बाउंस किया तो फिर और फॉल कर सकता है, इसको ब्रेक तो मे भी करे, अगर डायरेक्टली ब्रेक करे तो मे भी घूम जाए कुछ दिन के लिए मार्केट, जैसे यहाँ पे हुआ था डायरेक्टली इसको ब्रेक की थी, देखिए यहाँ से एक बार बाउंस किया था ना यहाँ तक फिर आया, तो ऐसे ही है, अगर डायरेक्ट ब्रेक कर जाएगा तो सबको लगेगा कि लगता है मार्केट नीचे आने वाला है, ये 1 डे में हम समझते हैं इस चीज़ को। ये देखिए जैसे इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया था, ये देखिए ये जो लेवल था इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया था, तो यहाँ से ऊपर गया क्योंकि लोगों को लगा कि फॉल कर जाएगा, सबने सेलिंग की पोजीशन बना ली, मार्केट बाउंस करके उनको निकाल दिया, जब उनको लगा कि अच्छा ऊपर जाएगा तब वो फिर फॉल कर गया, तो मार्केट ऐसे ही करता। तो अगर यहाँ से डायरेक्टली ये मान लीजिए मंडे को ओपन हो, मंडे को ऐसे कैंडल बना दिया, तो सबको दिखेगा ये फॉल हो गया, ये फॉल हो गया, लग रहा है ये गैप फील होगा या यहाँ तक आएगा, तो मे बी मार्केट नेक्स्ट डे से फिर धीरे धीरे घूम के ऊपर जाए, जब सबको लग जाएगा कि हाँ ठीक है मार्केट जो है कि नहीं नीचे जाएगा, तब फिर यहाँ कहीं से, क्योंकि अब ये लेवल आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर फर्दर फिर ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट में भी यहाँ से फिर यहाँ तक जाके फिर फॉल करे और मार्केट में भी यहाँ कहीं पे आके सपोर्ट ले, ये 23,800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट जो है कि ये जो लेवल है ये आपका सपोर्ट का काम करना चाहिए। मार्केट ने जो है कि यहाँ पे यहाँ से देखिए एक बार सपोर्ट लिया था, 2 बार सपोर्ट लिया था, तो ये सपोर्ट का काम अभी इसको ज़्यादा टेस्ट नहीं किया मार्केट, तो और यहाँ बायर भी, यहाँ पे देखिए मार्केट आती है तुरंत ऊपर चली जाती है, यहाँ पे आती है तुरंत ऊपर चली जाती है, तो मार्केट आए और यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, वही 23,800 का लेवल आपका निकल के आ रहा है फिलहाल। तो यही है कि अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली फॉल करेगी तो मे बी घूम के फिर से फॉल करे, लेकिन अगर ऐसा है कि यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो फिर तो लगता है और ज़्यादा फॉल करने का मूड है, लेकिन अगर डायरेक्टली फॉल कर जाएगी फिर यहाँ से एक बार घूम के फिर थोड़ा सा फॉल करे फिर मे बी ऊपर जाए, अभी क्योंकि बात चल रही है सब हो रहा है ट्रम्प
की मेहरबानी है। ट्रम्प जो कि ट्रेड डील नहीं हो रही, उस वजह से ये सब हो रहा है। ट्रेड डील जिस दिन हो जाएगी, उस दिन देखिएगा मार्केट ऊपर जाएगी। एफआईज हमारे जो है कि इंडिया से ऐसे लग रहा है कि उनको पैसे ही नहीं लगाने इंडिया में। अभी इंडिया में एकदम सेलिंग ही कर रहे हैं, बाइंग कर ही नहीं रहे हैं। पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो नेट में वो सेलर ही हैं, बायर है ही नहीं। तो उनको पता नहीं क्यों हमारी मार्केट ज़्यादा ही महंगी लग रही है, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी कि मार्केट क्या करती है और कैसे करेगी। एफ आई एस का अगर हम डेटा देखें तो एफ आई एस का डेटा आपका, एफ आई तो कंटिन्यू बेयरिश ही हैं और इन्होंने 6,000 और अपनी फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनाई है। और अगर इनका ऑप्शंस का डेटा देखें तो ऑप्शंस में इन्होंने कॉल ऐड की है, कॉल सेल किया और जो कि पुट भी सेल किया है। तो अभी पोजीशन कम ऐड की, बट नेट टू नेट इनके पास अभी भी 2.75 लाख पुट्स हैं बाइंग के, वो भी। और कॉल इतने हैं, तो ये बियरिश ही हैं पूरे। और आपके जो प्रोज हैं वो भी आपका पुट बाइंग किए हैं 83,000 के आसपास, और जो कि 15,000 के आसपास कॉल सेल किया है। तो ये भी आपका बियरिश ही है। और जो रिटेल हमारे हैं वो बुलिश हैं कितने दिनों से, इसलिए मार्केट लग रहा है ऊपर नहीं जा पा रही है, क्योंकि जब तक बुलिश रहेंगे मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगी। 5 लाख इनके पास पुट शॉर्ट है। और जो कि इन्होंने क्या किया, पुट शॉर्ट ऐड किया था और कॉल बाइंग की थी। फ्यूचर में तो लॉन्ग है ही ये। तो मार्केट इसी वजह से परेशान कर रही है सबको। तो देखते हैं अभी मार्केट कब बेस अपना फाइंड करती है। यही है कि यहाँ तक आने के बाद एक बार मार्केट में सपोर्ट आना चाहिए, और मार्केट यहाँ से भी एक बार बाउंस करेगी, जैसे यहाँ पे आई थी सबको फंसा के फिर बाउंस की थी ना। मे बी ऐसा ही यहाँ पे भी करे, या तो यहाँ इस बार फंसाए भी ना, इस बार हो सकता है यहीं से सपोर्ट ले ले और बाउंस करे फिर से फॉल करे। अभी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ कुछ जब तक अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी, जीएसटी रेट कट हुआ मार्केट में, जो कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, लोग ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसके बाद भी मार्केट ऊपर नहीं गई। तो इसका मतलब लग रहा है मार्केट में कुछ ज़्यादा ही बड़ा अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, तब जाके मार्केट को ऊपर जाएगी, नहीं तो ऐसे नहीं जाने वाली है। अभी आपकी 4 या 5 को मीटिंग भी है जीएसटी की, जीएसटी काउंसिल की। तो वहाँ पे देखिए क्या निकल के आता है, उसको मार्केट पॉजिटिव लेती या नहीं लेती, ये चीज़ भी देखना पड़ेगा। बाकी इसमें हमने डिस्कस नहीं किया कि हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम देख लेते हैं। निफ्टी में आपका देखेंगे तो ये तो शाम को आपने देखा होगा, रिलायंस एजीएम मीटिंग थी, उस वजह से ये फॉल आया, क्योंकि रिलायंस ने बोल दिया कि अभी जो जियो का आईपीओ, सबको ये एक्सपेक्टेड था कि इस साल ही आ जाएगा, लेकिन अभी उन्होंने कर दिया नहीं, हम नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में निकाल देंगे, मतलब जियो का आईपीओ लाएंगे। तो इसलिए मार्केट उसको नेगेटिव ट्रीट किया और ये फॉल आया है लास्ट में। तो देखते हैं अभी, नहीं तो ये 500 को सपोर्ट ली थी, परसों भी देखे होंगे 500 के ऊपर ही क्लोज की थी, कल भी उसके ऊपर ही क्लोज करने का कोशिश तो की, बट नहीं हो पाया। तो अभी देखते हैं, और इसको ब्रेक करके नीचे ही क्लोज कर दी। तो अब जब तक 500 के ऊपर नहीं जाएगी, जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल, मोस्टली तो यहाँ पे जब वो ये ऊपर गई तो लोगों ने कैसे हिट कर दी होगी, तो कुछ ही सेलर हैं यहाँ पे। यहाँ से जब नीचे आई तो यहाँ पे सेलर आए होंगे, और जो भी है यहाँ पे, तो ये 500 के ऊपर भी है। तो जो अच्छे सेलर है सबका एसएल 500 सब, मतलब यहाँ इसके ऊपर है जो अच्छे हैं, और ये तो प्रॉफिटेबल है, उन्होंने प्रॉफिट भी अपना बुक कर लिया होगा। और जो इसको फॉल को देख के आए थे उनके 500 के ऊपर है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलेगी, फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी और 500 के ऊपर जब जाएगी, तब ये अपना एसएल देने वाले हैं। और जो कि इनको मार्केट को पता है, तो मार्केट ऐसे करती है, मार्केट हो सकता है इसका ब्रेकआउट दे फिर उसके बाद फॉल करे, क्योंकि पता है कि इसके ऊपर ही जाएगी तभी सब अपना एसएल देंगे। तो फिर उनको निकालने के बाद ही मार्केट नीचे जाएगी। बाकी जो है कि अगर गैप डाउन खुल गई, तो ये देखिए ऐसे कैंडल बनी थी, तो अगर फिर से ऐसे बने तो फिर हम देख सकते हैं कि ठीक है, मे भी इतना परेशान ना करे, सीधे डायरेक्टली ऐसे मार्केट निकाल दे, सेलर को निकाल के फिर से फॉल कर सकती है। तो देखते हैं अभी कि मार्केट कैसा करेगी, बट इसमें यही 2-3 सिचुएशन ही है कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगी, 500 के ऊपर सपोर्ट करेगी, तो हम फिर ऊपर की साइड का देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि जो भी सेलर है वो अपना एसएल देंगे इसके ऊपर। 500 के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगी तो भी कुछ लोग बुक कर लेंगे, कुछ लोग जब इसको निकालेगी और इसको निकालेगी, तब वो अपना एसएल देंगे। और मार्केट अब सपोर्ट के आसपास आने वाला है, जैसा कि आपको पता होगा, तो आप 15,000 सॉरी 24,300 ये जो सपोर्ट है, तो यहाँ तक तो मार्केट आई गई है, तो ये सपोर्ट के आसपास है। तो देखते हैं यहाँ से मार्केट बाउंस करती है, सपोर्ट लेती है या नहीं लेती। वैसे यहाँ से एक बार सपोर्ट लेना चाहिए इसको, हमने डिस्कस किया था 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि हाँ मार्केट यहाँ से थोड़ी सी सपोर्ट लेके बाउंस करेगी, क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड है। अगर हम आरएसआई वगैरह आप देखेंगे तो वो भी 40 के नीचे आ चुके हैं, 38, ये तो 15 मिनट में है। डे टाइम फ्रेम पे देखें कहाँ पे आरएसआई है, डे डे पे देखेंगे तो वो भी 38 आ गया है, 39 है।
तो ये सब भी दिखा रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, तो बाउंस एक पेंडिंग है, तो वो बाउंस आएगा उसके बाद ही मार्केट में फर्दर फॉल आना आना चाहिए। और सेलर ही ज़्यादा है मार्केट में, बायर तो बहुत कम है, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही तो बायर तो है ही। तो देखिए उनको मार्केट निकालने के लिए क्या करती है, गैप अप खुलेगी, इसके ऊपर सस्टेन करेगी, 500 के ऊपर सस्टेन करेगी, तो ये लोग अपना धीरे धीरे एसएल देंगे, उसके बाद फिर जब उनको निकाल लेगी तो फॉल करेगी। अभी मार्केट में कहीं बेस तो बनता हुआ दिख नहीं रहा है, जब बेस बनेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि मार्केट सेल ऑन राइज है, मार्केट ऊपर मिले आपको 100-150 पॉइंट, और वहाँ से फिर अगर लगे कि हाँ आप छोटी छोटी कैंडल बना, जैसे ये कैंडल देखिए, यहाँ पे ये कैंडल लग जाए कि हाँ जो भी सेलर थे, जैसे मार्केट फॉल की यहाँ पे सेलर आए होंगे, फिर उनको देखिए निकालने के लिए ऊपर गई मार्केट। जब उनके सब लोगों को लग गया कि हाँ मार्केट अब यहाँ से घूम सकती है, बायर आ गए होंगे, क्योंकि जब ऊपर गई बायर भी आए होंगे और सेलर निकल गए, तो देखिए छोटी छोटी जब कैंडल बने तब आप सेल कर सकते। देखिए यहाँ से फॉल कर गई, वही सेम यहाँ पे भी हुआ, डे हाई के ऊपर लग रहा था यहाँ से ब्रेकआउट दे देगी, फिर यहाँ से गिर गई। तो वैसे ही है कि मार्केट जब भी 100-150 पॉइंट ऊपर आ जाए और फिर वहाँ से लगे कि हाँ आप सेलर निकल गए होंगे, सेलर को लग गया होगा कि अब मार्केट नहीं नीचे जाने वाली है, फिर स्मॉल स्मॉल कैंडल बने, तब आप देख सकते हैं। और टाइमिंग भी देख सकते हैं कि 11:30 बजे के आसपास से 12:30 के बीच में ऐसे होता है मोस्टली। ये देखिए 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में मार्केट यहाँ फिर फॉल। वही सेम यहाँ पे भी देखेंगे तो देखिए 12 बजे के आसपास फिर मार्केट। तो मार्केट में ये कि अगर मार्केट का ट्रेंड जो है कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है और 11:30-12 बजे के बाद वो ऊपर जाएगी और फिर तुरंत नीचे आ गई, तो फिर मतलब मार्केट नीचे जाएगी। और मार्केट अगर नीचे जा रही है 11:30 बजे के बाद एक बार नीचे जाएगी, फिर से ऊपर आ गई, तो मार्केट ऊपर जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट मान लीजिए मंडे को खुली और मार्केट मंडे को ऐसे नीचे ही जा रही है और 11:30-12 बज गए, फिर मार्केट एक बार नीचे आई, जो भी बाहर से लग रहा था ऊपर जाएगी उनको निकाल के फिर ऊपर जाकर ऐसे होल्ड करने लगी, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगी अब नीचे नहीं जाएगी। और मार्केट मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रही है, जो भी इधर सेलर थे उनको निकाल दी, उसके बाद मार्केट यहाँ पे 11:30 बजे के बाद थोड़े से ऊपर गई, जो भी सेलर थे लग रहा था अब यहाँ से घूम जाएगी, उनको निकाल के फिर से नीचे आके ऐसे ऐसे होल्ड कर रही है, लोअर हाइज बना रही है, तो अब मान लीजिए मार्केट नीचे अब जाएगी। तो मार्केट को मोस्टली यही पैटर्न फॉलो करती है, तो इसको भी हम देख सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।